हर शाम एक उम्मीद आती थी। वाराणसी जंक्शन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक। दिन भर लोगों की भीड़, चाय वालों की आवाजें, ट्रेनों की सीटी और भागती हुई जिंदगियां। लेकिन इस भीड़ में हर शाम एक दृश्य ऐसा था जिसे देखकर लोग रुक जाते थे। प्लेटफॉर्म नंबर 7 की एक पुरानी बेंच पर एक बूढ़ा दंपति बैठा रहता था। सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में ऐसी उम्मीद जो शायद सालों से नहीं टूटी थी। बूढ़े आदमी का नाम था हरि नारायण और उनकी पत्नी सावित्री देवी। दोनों रोज शाम ठीक 6 बजे स्टेशन आ जाते। एक पुराना बैग साथ होता जिसमें 2 टिफिन रखे होते, एक में सूखी रोटियां और दूसरे में उनकी बेटी अमन की पसंद का आलू का पराठा। स्टेशन के लोग उन्हें पहचानने लगी थी। चाय वाला अक्सर हंसकर कहता, बाबा, आज तो आपका बेटा जरूर आएगा। और हरि नारायण मुस्कुरा देते, हाँ बेटा, आज जरूर आएगा, उसने वादा किया था। लेकिन वो आज कभी नहीं आया। कहते हैं अमन करीब 12 साल पहले मुंबई नौकरी करने गया था। जाते समय उसने अपने माता पिता से कहा था, बस कुछ साल मेहनत कर लूं, फिर आपको अपने साथ ले जाऊंगा। शुरुआत में उसके फोन आते थे, पैसे भी भेजता था। फिर धीरे धीरे फोन कम हो गए और एक दिन बिल्कुल बंद। गांव वालों ने कहा वो अब नहीं लौटेगा, लेकिन माँ बाप ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना घर बेच दिया और वाराणसी स्टेशन के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, क्योंकि उन्हें लगता था अगर अमन लौटेगा तो ट्रेन से ही आएगा। हर शाम वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर बैठ जाते, हर आती ट्रेन को उम्मीद से देखते, हर उतरते चेहरे में अपनी बेटी को ढूंढते। लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। कुछ बच्चे उनका मजाक उड़ाते, कुछ लोग दया दिखाकर खाना दे जाते, लेकिन वो दोनों कभी स्टेशन आना नहीं छोड़ते। फिर एक दिन दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी, बारिश भी हो रही थी। स्टेशन पर धुंध इतनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी मुश्किल से दिख रहा था। उस रात सावित्री देवी लगातार खांस रही थीं। हरि नारायण ने कहा, आज घर चलते हैं, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, पता नहीं क्यों आज दिल कह रहा है अमन आएगा। ठीक उसी समय मुंबई से आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर रुकी। भीड़ तेजी से उतरने लगी। हरि नारायण की बूढ़ी आंखें हर चेहरे को देखने लगीं। और तभी एक लगभग 30 साल का युवक काले कोट में, हाथ में पुराना बैग लिए, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें नम थीं। वो उनके सामने आकर रुक गया और कांपती आवाज में बोला, क्या आप लोग अमन के माता पिता हैं? दोनों अचानक खड़े हो गए। सावित्री देवी की आंखें चमक उठीं। तुम अमन के दोस्त हो? वो कहाँ है? कैसा है मेरा बेटा? युवक की आंखें झुक गईं। उसने बैग नीचे रखा और उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के ऊपर लिखा था, अमन हरि नारायण मिश्रा। हरि नारायण के हाथ कांपने लगे। ये मेरी बेटी की डायरी है। युवक रो पड़ा। उसने कहा, मेरा नाम इरफान है। मैं मुंबई में अमन के साथ काम करता था। पूरा स्टेशन अब उनकी तरफ देखने लगा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन माहौल में अजीब सन्नाटा था। इरफान ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, 12 साल पहले फैक्ट्री में आग लगी थी। उस आग में कई लोग मारे गए थे। सावित्री देवी डर गईं। मेरा अमन? इरफान की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने उस दिन 5 लोगों की जान बचाई थी, लेकिन खुद बाहर नहीं निकल पाया। ये सुनते ही सावित्री देवी जमीन पर बैठ गईं। पूरा स्टेशन खामोश हो गया। हरि नारायण पत्थर की तरह खड़े थे, जैसे उनकी सांसें रुक गई हों। इरफान ने कांपते हुए कहा, मरने से पहले अमन ने मुझे ये डायरी दी थी। उसने कहा था अगर मैं कभी वाराणसी जाऊं तो ये डायरी उसके माँ बाप को दे दूं। हरि नारायण ने डायरी खोली। अंदर एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, माँ, पापा,
अगर ये चिट्ठी आपके हाथों तक पहुंचे तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मुझे माफ कर देना। मैं आपको वो जिंदगी नहीं दे पाया जिसका सपना देखा था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपका बेटा कहीं भागा नहीं था। मैं हर दिन, हर पल आपके पास लौटने की कोशिश कर रहा था। माँ, आपके हाथ के आलू के पराठे आज भी याद आते हैं। पापा, आपने हमेशा कहा था कि आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है। पापा, आज मैं डर नहीं रहा, क्योंकि आपने मुझे अच्छा इंसान बनना सिखाया। अगर अगला जन्म हो तो फिर आपका बेटा बनना चाहता हूं। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते हरिनारायण की आवाज टूट गई। सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगी। पूरा स्टेशन रो रहा था। चाय वाला, कुली, यात्री, हर किसी की आंखें नम थीं। लोगों को पहली बार समझ आया, वो बूढ़ा दंपति पागल नहीं था। वो सिर्फ माँ बाप थे। ऐसे माँ बाप जो आखिरी सांस तक अपने बच्चे का इंतजार करते हैं। उस रात प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर किसी ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई दी। सिर्फ एक माँ की सिसकियां थीं और एक पिता की टूटी हुई उम्मीदें। लेकिन उसी रात हरिनारायण ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरा बेटा हार कर नहीं गया, वो किसी की जिंदगी बचाकर गया है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार गर्व भी था। अगले दिन से हरिनारायण और सावित्री स्टेशन आना बंद कर चुके थे। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 की वो पुरानी बेंच आज भी खाली नहीं लगती, क्योंकि वहां आज भी लोगों को इंतजार दिखाई देता है। माँ बाप का इंतजार, वो इंतजार जो कभी मरता नहीं।